हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। प्यारे बच्चों, आज बात करेंगे सेट 30 पर। सॉल्व पेपर है हमारा, है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का सामान्य प्रबंधन। ठीक है ना। तो चलिए, आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। कर्मियों का त्यागपत्र बर्खास्तगी छटनी किससे संबंधित है? पदोन्नति से, नौकरी का विवरण से, पृथक्करण से या नियुक्ति से? तो सीधी बात है, पृथक्करण से रहेगा। इसका संबंध अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, पहले का डी आंसर। ओके, अगला देखिए। जब संबंधित नौकरी में बिना बदलाव किए किसी कर्मी के वेतनमान में परिवर्तन होता है तो इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति या अपग्रेडेशन? किस नाम से जाना जाता है? पदोन्नति हुई है उसकी। अच्छा, जब संबंध नौकरी में बिना बदलाव किए किसी कर्मी के वेतनमान में परिवर्तन होता है तो इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बिल्कुल ए आंसर, पदोन्नति। सिर्फ पदोन्नति हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा। एक कला के रूप में प्रबंधन की निम्नलिखित विशेषता होती है? प्रयोग, सूक्ष्म अवलोकन, प्रबंधन की अवधारणाओं सिद्धांतों का अनुप्रयोग, सिस्टमैटिक बॉडी। तो बताइए फिर, मेरे ख्याल से तो साफ पे जाऊंगा मैं तो। बिल्कुल सही आंसर। प्रबंधन की अवधारणा मतलब उसके सिद्धांत, कॉन्सेप्ट और उसके थ्योरी जो है उसका प्रयोग होता है, इसलिए वो एक कला है। अगला क्वेश्चन है, संसद के विशेष कानून द्वारा स्थापित सार्वजनिक उद्यम है? वैधानिक निगम, निजी उद्यम, विभागीय उपक्रम या सरकारी कंपनी? बताइए। पहले का वैधानिक निगम रहेगा। संवैधानिक रूप से उसको स्थापित किया है, कानूनी रूप से उसको स्थापित किया है, तो वो वैधानिक निगम है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वजह कर्मियों के प्रशिक्षण संबंधित नहीं है? कौन सी वजह कर्मियों के प्रशिक्षण संबंधित नहीं है? ओके। प्रक्रियाओं का मानदंडीकरण, संवर्धित निगरानी, उच्चतर उत्पादकता, शीघ्र शिक्षण। वेरी गुड, शीघ्र शिक्षण, शीघ्र शिक्षण, शीघ्र शिक्षण, सॉरी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कार्य विपणन प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आते हैं? विपणन मतलब मार्केटिंग के मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। वस्तुओं का उत्पादन और विपणन के अवसरों का आकलन करना, प्रभावी विपणन, संगठन करना या विपणन गतिविधियों की योजना तैयार करना। वस्तुओं का उत्पादन का से मतलब क्या है? मार्केटिंग का, है ना, ये वाला आएगा, है ना, कोई मतलब नहीं है। एक सरकारी कंपनी जिसमें चुकता पूंजी का कम से कम केंद्र सरकार कितना प्रतिशत, कम से कम कितना प्रतिशत केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पास या आंशिक रूप से अधिक राज्य सरकार के पास होता है? 40%, 50%, 30% या फिर 51%? राइट, 51%। किसी देश की सीमाओं के भीतर माल और सेवाओं की खरीद और बिक्री क्या कहलाती है? सीमाओं के भीतर की बात हुई। आंतरिक व्यापार, विदेशी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या बाहरी व्यापार? अब इसको तो आप कोई भी लगा सकते हो यार, आंतरिक व्यापार ही है वो तो, और क्या है। राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा। किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? ये तो बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, आपने सबने सुन रखा है। एडम स्मिथ साहब का कथन है। किसका है? एडम स्मिथ साहब। जब दो व्यवसाय एक समान उद्देश्य और पारस्परिक लाभ के लिए आपस में जुड़ने के लिए सहमत होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? संयुक्त उपक्रम, वैधानिक कॉर्पोरेशन, वैश्विक उपक्रम, समझौता ज्ञापन? संयुक्त उपक्रम हो जाएगा भाई वो, संयुक्त उपक्रम हो जाएगा भाई वो। ठीक है, 10वां क्लियर है। अगला लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विपणन रणनीतियों की प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है? विपणन रणनीतियों की प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है। सामान्य योजना, शीर्ष प्रबंधन, ब्लूप्रिंट, भविष्य मूलक, गतिशील? बताइए कौन नहीं आता है? बिल्कुल सही, सामान्य योजना नहीं आता है। सामान्य योजना नहीं आती है। एमएनसी का पूर्ण रूप है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मैनी नेशनल कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल नेशनलिटी कॉर्पोरेशन, मूवमेंट नेशनल कॉर्पोरेशन? बताइए। 12वें का मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आएगा कि क्या आएगा? वेल, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ही आएगा सर। ओके,
निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फर्म की विशेषताओं के अंतर्गत है जो सभी साझेदारों के लिए कार्य करने वाले सभी या किसी भी साझेदार द्वारा किया जाता है? प्रत्येक साझेदार एक एजेंट और एक प्रिंसिपल दोनों होता है। पारस्परिक सहमति, निर्णय, सजन या सांतत्य या फिर नियंत्रण। राइट, डी के आ, पारस्परिक सहमति ज़्यादा बेटर है। ओके, तो फिर हम ए पे जाएंगे। ए पे जाइए सर, ऐसे करके। यस, पारस्परिक सहमति। ओके राइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओह शिट, देख लिया आपने आंसर, है ना। पर्यावरण का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों का आवंटन किससे संबंधित है? तो पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यावरण के प्रबंधन से संबंधित है। ठीक है। बिना बिके तैयार माल, अर्ध तैयार माल, कच्चे माल के स्टॉक के रूप में जाना जाता है। निवेश, व्यय, उत्पाद, इन्वेंट्री। बताइए 15वें का इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है। इन्वेंट्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन विपणन के गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आता है? नहीं आता है, या मूल्य प्रेरित होता है, या संचालक है, या ग्राहक उन्मुख नहीं होता है, या लाभकारी और गैर लाभकारी दोनों तरह के संगठन का समन्वय है। संचालक या मूल्य प्रेरित होता है। 16 के ए पे जाएंगे हम, तो है ना। तो ये उसका गुणधर्म नहीं है भैया। ठीक है, संचालक। अच्छा एक मिनट, गड़बड़ हुई है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन विपणन के गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आता है ना, एक बार कंफर्म करते हैं। मूल्य प्रेरित होता है, मार्केटिंग संचालक है, संचालक है। मार्केटिंग संचालक थोड़ी ना होता है, सही है। ग्राहक उन्मुख भी सही है, या लाभकारी और गैर लाभकारी दोनों तरह के संगठन का समन्वय, बिल्कुल सही है। बिल्कुल उसने ना जो आंसर दिया है वो तो आ दे रखा है, लेकिन वास्तविकता यही है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। संचालक विपणन के गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आता है, तो संचालक आंसर आएगा हमारा बी वाला, है ना। तो आप इसको काटा पीटी करके सही कर लेना बेटा, सही है संचालक। ठीक है, तो क्या करेंगे आप करेंगे इस तरह से, यहाँ से यूँ करके इसमें लिखेंगे क्या, बा, बा आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल। व्यवसाय में स्टॉक के नुकसान या नुकसान की राशि का दावा कहाँ किया जा सकता है? बैंक में, बीमा में, संचार में, या परिवहन में? अब ये तो आप भी समझते ही हैं, बीमा करवाते ही लोग इसलिए हैं। ठीक है, ओके। में वे सभी गतिविधियां शामिल है जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए आवश्यक है। जोखिम में, लाभ में, उद्योग में, या वाणिज्य में? तो सीधी सी बात है, वाणिज्य में वे सभी गतिविधियां शामिल है। किसमें? वाणिज्य में, जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए सहायक है। ठीक है ना, ये वाणिज्य। प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उत्पादन और सजीवों पौधों के प्रजनन और विकास संबंधित गतिविधियां क्या कहलाती है? असेंबलिंग उद्योग एक तरह का। 19 का डी है क्या? प्राथमिक उद्योग, या फिर द्वितीयक उद्योग है, या फिर तृतीयक उद्योग है? प्राकृतिक संसाधन के निष्कर्षण और उत्पादन और सजीवों पौधों के प्रजनन। अच्छा राइट, पहला 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 प्राथमिक उद्योग है। ठीक है, यस। संगठन में कुशल प्रबंधन की आवश्यकता किससे संबंधित है? संगठन में कुशल प्रबंधन की आवश्यकता किससे संबंधित है? उत्पादकता के लिए, या फिर प्रभावशीलता और दक्षता के बीच असंतुलन, लक्ष्यों की पूर्ति, या फिर विकास के लिए नहीं है? तो इसका आंसर आ गया हमारा, संगठन में कुशल प्रबंधन की आवश्यकता लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित है। ठीक है ना, यस। ग्रीन मार्केटिंग को क्या नाम से जाना जाता है? 1-to-1 मार्केटिंग, इको मार्केटिंग, काउंटर मार्केटिंग, या नाइस मार्केटिंग? यस, आ पे जाएंगे हम, तो भी जाएंगे बिल्कुल। आ पे जाते हैं, इको मार्केटिंग पे देखते हैं। यस, ग्रीन मार्केटिंग को इको मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है। एक संविदागत समझौता है जिसके तहत परिसंपत्ति का मालिक समय समय पर भुगतान के बदले में दूसरे पक्ष को संपत्ति देता है। व्यापार ऋण, पट्टा, प्रतिधारित आय, फैक्टरिंग। पट्टा, पट्टा दे, पट्टा आएगा। ठीक है,
ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने का एक कार्य उत्पादन की लागत, खपत, व्यय या फिर कीमत। खपत क्या आता है? खपत सिंपल है, खपत। पॉस्टकॉर्प शब्द के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों की सूची का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने दिया था? ये तो लुथेर गुलिक ने दिया था सर, है ना? इनको जरूर पहचानते होंगे अच्छी तरह से आप। ओके, आईपीआर का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंट प्रॉस्पेक्ट राइट, इंटेलिजेंस प्रॉफिट राइट, इंटरेस्ट प्रमोशन राइट या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। डी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, तो ये भी कंप्लीट हुआ। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गुड डे, बाय।